राधे राधे, मैं सूर्यांश। मैं आज आपको इंग्लिश की क्लास के हेल्पिंग वर्ब यानी कि इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, वर्ब्स, वर्ब, वो आज हम पढ़ेंगे। हम और कौन कौन से वो है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और है एक हेड। ये सारे हेल्पिंग वर्ब आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं इज। इज इज तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है थर्ड पर्सन। सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ लगता है प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय यानी कि वह एक लड़का है। वह एक लड़का है। वह एक लड़का है। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ऐसे शी इज अ गर्ल। शी इज अ गर्ल और यह एक लड़की है। और दिस इज अ बॉक्स यानी कि यह एक डब्बा है। एक और एग्जांपल, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉक्स। और दैट इज अ दैट इज एन एप्पल। दैट इज एन एप्पल। दिस यानी कि होता है दिस जब हम लगाते हैं जब कोई भी चीज, जैसे कि ये कोई इंसान है, इसके ये चीज बहुत पास है, ये डब्बा ये बहुत पास है, तो ये दिस लगाया क्योंकि ये इसके पास है। लेकिन दैट जब लगाते हैं जब कोई चीज उस इंसान से दूर हो, जैसे कि ये एप्पल यहाँ पे रखा है दूर से, तो ये दैट लगाएगा, पास के लिए दिस। और ए हम कॉन्सोनेंट के लिए लगाते हैं और एन हम लगाते हैं वोवल के लिए। वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। इनके साथ हम एन लगाते हैं, बाकी सबके साथ हम ए लगाते हैं। उसके बाद है अगला हेल्पिंग वर्ब हमारा। अगला हेल्पिंग वर्ब है आर। आर सेकंड है हमारा हेल्पिंग वर्ब आर। तो आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है प्रेजेंट टेंस में। प्लूरल सब्जेक्ट और सभी पर्सन के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन के साथ लगता है प्रेजेंट टेंस में। और ये कौन सा सब्जेक्ट है? तो ये है प्लूरल सब्जेक्ट। और आर के भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आर के एग्जांपल है यू आर a doctor. You are a doctor. You are a doctor. और they are boys यानी कि वे लड़के हैं। तुम एक डॉक्टर हो, वे लड़के हैं। और है और these boys आर प्लेयर्स यानी कि ये लड़के खिलाड़ी हैं। These boys are players यानी कि ये लड़के खिलाड़ी हैं। उसके बाद ये है आर किसके साथ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है और तीनों पर्सन के साथ लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट में, प्रेजेंट टेंस में। इज आर हो गया। अब हम पढ़ेंगे एम। एम
ए एम, एम भी लगता है प्रेजेंट, एम भी प्रेजेंट टेंस में लगता है और ये फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है और ये सिंगुलर पर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और एम सिर्फ आई के साथ ही लगता है, सिर्फ आई के साथ, और किसी के साथ एम नहीं लगेगा, यानी कि मैं के साथ ही एम लगता है। जैसे कि आई एम अ बॉय, आई के ही साथ लगेगा। आई एम अ बॉय, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ सोल्जर, आई एम अ पुलिसमैन, इन सब सिर्फ आई के ही साथ एम लगता है और किसी के साथ एम नहीं लगता है। अगला है हमारा वॉज, वॉज। अगला है हमारा थर्ड वॉज, वॉज पास्ट में लगता है और ये क्या है, यह सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन के साथ लगता है। वॉज क्या है, पास्ट में लगता है, यानी कि बीते हुए समय में लगता है, थर्ड पर्सन के साथ लगता है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन है। जैसे कि वॉज का है एग्जाम्पल, ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ टीचर, यानी कि वह एक, वह एक टीचर थी, वह एक शिक्षक थी, या फिर नहीं, वह एक शिक्षक था। ही के साथ लगता है, ही वॉज अ टीचर। ही हमेशा लड़कों के लिए लगता है, यानी कि ही बॉयज या फिर मेंस के लिए लगता है, सी लगता है गर्ल्स के लिए। जैसे कि सी इज अ नर्स, सी इज अ नर्स, सी हमेशा गर्ल्स के लिए लगता है और ही हमेशा बॉयज के साथ लगता है। बॉयज के भी हमने दो एग्जांपल देख लिए, ही वाज अ टीचर, सी इज अ नर्स, सी वाज अ नर्स, वाज। उसके बाद अगला है हमारा वर, वर, डब्ल्यू ई आर ई, क्या है, डब्ल्यू ई आर ई, वर। फोर्थ है हमारा वर, तो ये भी पास्ट में लगता है, बीते हुए समय में लगता है, बीते हुए काल में लगता है और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, यानी बहुवचन के साथ लगता है। और ये कौन से पर्सन के साथ लगता है, तो ये प्रत्येक पर्सन, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन के साथ लगता है। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल है वर के, दे वर प्लेयर्स, ये हमेशा प्लूरल के साथ लगेगा, जब एक से ज्यादा लोग हैं उन्हीं के लिए वर लगेगा और सिंगुलर के लिए वर नहीं लगेगा, सिंगुलर के लिए वॉज लगेगा। एक और एग्जांपल है, यू वर प्लेयर, यू वर डॉक्टर, डॉक्टर। वर हमेशा किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा और ये तीनों पर्सन के साथ लगता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगला हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज, अगला हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैज। कौन सा हेल्पिंग वर्ब, फिफ्थ, फिफ्थ हेल्पिंग वर्ब, और ये प्रेजेंट टेंस में लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्रेजेंट टेंस में लगता है। और हैज के भी कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं। हैज के एग्जांपल हैं, ही हैज अ बुक, यानी कि उसके पास एक पुस्तक है, ही हैज अ बुक, ही हैज अ बुक, यानी कि उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक, ही हैज अ बुक। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, सोहन हैज अ स्कूटर, सोहन के पास एक स्कूटर है, सोहन हैज अ स्कूटर, यानी कि सोहन के पास क्या है, स्कूटर है। उसके बाद अगला है हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज का ये अगला सिक्स्थ है हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव, सिक्स्थ हैव, HAVE, हैव। हैव लगता है प्रेजेंट टेंस, प्लूरल सब्जेक्ट और तीनों ही पर्सन के साथ, प्रेजेंट टेंस में लगता है और तीनों पर्सन के साथ लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, यानी कि बहुवचन के साथ लगता है।
हैव के भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव के एग्जाम्पल है दे हैव अ बिग हाउस, दे हैव अ बिग हाउस, हाउस यानी कि उनके पास एक बड़ा घर है, उनके पास एक बड़ा घर है, दे हैव अ बिग हाउस। अगला है यू हैव अ कार, यू हैव अ कार यानी कि तुम्हारे पास एक गाड़ी है। हैव हमेशा किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, थर्ड तीनों पर्सन के साथ लगता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और प्रेजेंट टेंस में लगता है ये है। उसके बाद अगला है हमारा सब्जेक्ट हेड, अगला हमारा सब्जेक्ट है हेड, सेवन सब्जेक्ट है हमारा हेड। हेड यह पास्ट टेंस में लगता है और प्रत्येक नंबर और प्रत्येक पर्सन के साथ लगता है, यानी कि हर नंबर के साथ लगता है, हर पर्सन के साथ लगता है, यानी कि प्लूरल और सबके लिए लगेगा हेड, और ये पास्ट टेंस में बीते हुए काल के लिए लगता है। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं कुछ हम। आई हैड अ गुड हाउस, आई हैड अ गुड हाउस, आई हैड अ गुड हाउस यानी कि मेरे पास एक अच्छा घर है, मकान था, मेरे पास एक अच्छा मकान था। कहते हैं वी हैड अ गुड हाउस, वी हैड अ गुड हाउस यानी कि हमारे पास एक अच्छा हाउस था। वी हैड अ गुड कार, कार लिख लेते हैं हम, हमारे पास एक अच्छी कार थी। तो ये थे हमारे कुछ हेल्पिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। धन्यवाद।